है कि सत्तारूढ़ दल ने जंगल राज के उदाहरणों से जनता को गुमराह किया और जनता उस कारण भी काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गई। उन्होंने अपना मत बिना सोचे समझे दे दिया। लेकिन हम जनसुराज के लोग इस बात के लिए जनता को दोषी नहीं देना चाहते। हम उन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं जिन्होंने जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाया, उनको गलत वादे किए और अनैतिक तरीके से लालच दिए। जो कुछ भी हुआ इस चुनाव में वो सब आप लोगों ने देखा है। आज देश की सारी मीडिया, सारे प्रबुद्ध लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने पारदर्शी ढंग से इस चुनाव का संचालन किया है। क्योंकि आचार संहिता के नियमावली में ये लिखा है कि अगर कोई स्कीम, कोई योजना चल रही हो जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा हो, तो उस योजना को आचार संहिता के लागू होने के बाद चुनाव होने तक रोका जाना चाहिए। यही कानून बाकी राज्यों में लागू करवाया गया। चुनाव आयोग ने राजस्थान में इसको लागू करवाया, महाराष्ट्र में इसको लागू करवाया, हरियाणा में इसको लागू करवाया, तो फिर बिहार में इसे लागू क्यों नहीं करवाया? ऐसा क्या था कि बिहार में आकर चुनाव आयोग अपनी कोड ऑफ कंडक्ट के नियमावली को ताक पर रखकर सरकार को वोटिंग के एक दिन पहले तक लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी? इस बात का जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए और उन्हें देना होगा। मैं इस बात को यहाँ खत्म करता हूँ। इस बात का आज यहाँ गांधी आश्रम भितरवा में एक दिन का प्रायश्चित उपवास रखने की प्रक्रिया में है। ये प्रायश्चित इस बात का है कि 3 साल पहले जिस सफर पर हम निकले थे, बिहार के लोगों में एक चेतना जगाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उनको ये बताने के लिए कि बिहार में गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा का जो आलम फैला हुआ है, उसका कारण क्या है। इन सब को लोगों को समझाने का जो संघर्ष 3 साल पहले से शुरू हुआ था, उसके उपरांत हमने ये पाया इस आम चुनाव में कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। जो वर्डिक्ट, जो नतीजा आया है, जो समझ जनता ने दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हम इस बात में सफल नहीं हो पाए कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। तो ये प्रायश्चित इस बात का है कि हम एक बार फिर से उसी प्रयास को शुरू करेंगे जिससे कि लोगों को सही सही स्थिति बताया जा सके और उसके उपरांत उनको एक बार ये मौका फिर मिले कि बिहार के भविष्य को बदलने का एक तरीका निकले, जिसमें जनसुराज के द्वारा बताई गई बातों का और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों का अमल किया जा सके।
बिहार की जनता ने जो नतीजे दिए हैं उसके लिए सबसे पहले तो हम उनका इस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए और उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरी बात ये कि जिन जिन लोगों ने किसी किसी शर्त पर या किसी बहकावे में आकर ये नतीजा दिलाने में मदद की है और वोटिंग का पैटर्न इस तरह से दिया है, उन सब में उन्हें फिर से धोखा ना दिया जाए, हम इस बात के लिए सजग रहेंगे। जन स्वराज पार्टी अभी से उस विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए तैयार है जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों की भलाई को हम सर्वोपरि माने। लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो सजगता से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और जो जो वादे उनसे नहीं किए गए हैं, जो जो वादे उनसे किए गए हैं, उन वादों के नहीं पूरा होने पर वो सही निर्णय ले सकें, सही विचार कर सकें, यही हमारी जनता से उम्मीद है।